हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल हर दिन टेक्निकल पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। भाइयों, यहाँ एक ट्रांजिस्टर से बेस ट्रिवल का सर्किट आज ड्रॉ किया जाएगा, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल सा सिंपल सा सर्किट है और इसे आप इजीली बना सकते हैं। कई बार चैनल पे कमेंट्स होते थे कि आप ट्रांजिस्टर से बेस ट्रिवल सर्किट बनाएं। देखिए, एक ये स्टार्टिंग है कि ट्रांजिस्टर से किस तरह से काम करता है। आज ये जो सर्किट यहाँ ड्रॉ किया जाएगा वो सिंपली सिंगल ट्रांजिस्टर का सर्किट है, जो कि चलन में होता था। तो आप इसे बना के टेस्ट करके देख सकते हैं। हालांकि चलते हुए सर्किट का ये स्टडी करके बनाया है, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा और आप इजीली इसे बना के यूज़ भी कर सकते हैं। 12 वोल्ट सप्लाई सिंगल सप्लाई से चलता है ये, तो ये आपको हेल्प करेगा। आप किसी भी एम्पलीफायर में से यूज़ कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं है इस वीडियो में, क्योंकि एक सिंगल ट्रांजिस्टर है तो वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं होगा। और जो लोग नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी कमेंट और लाइक तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि मेहनत कितनी लगती है वो तो सबको पता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक 12 वोल्ट की लाइन सीधे आएगी, उस पर एक रेजिस्टेंस हमारी लगी रहेगी जो कि 2.2 के की रहेगी, और ये सीधे हमारी आगे सप्लाई चली जाती है। ठीक है, इस तरह से होता है जैसा कि हर एक बोर्ड में हम दिखाते हैं। नीचे ग्राउंड की लाइन होती है। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से। अब यहाँ क्योंकि सिंगल सप्लाई है तो ये ग्राउंड और 0 वोल्ट एक ही बात है, तो इससे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ एक कैपेसिटर आपका लगा रहेगा जो कि 1000 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट में रहेगा। तो ये सीधे सीधे हमारे रेजिस्टेंस के बाद जुड़ा रहेगा मेन सप्लाई के साथ में। देखिए, आप पैरेलली देख रहे हैं जिस तरह से। तो यहाँ 1000 माइक्रोफैरड अगर आपको नहीं मिलता है तो आप उससे कम का भी लगा सकते हैं। और 25 वोल्ट की बात करें यहाँ तो आप 16 वोल्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन 25 थोड़ा सा रिलायबल रहता है, क्योंकि कई बार वोल्टेज अप डाउन भी होता है, तो उससे आपका चलता रहे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ जो ट्रांजिस्टर यूज़ किया है वो BC548 यूज़ किया है। तो यहाँ कुछ इस तरह से उसका पिन कॉन्फ़िगरेशन दिया है, CBE यानी कि कलेक्टर, बेस और एमीटर, इस तरह से यहाँ दिया हुआ है। तो चलिए ये देख लेते हैं और इस किस तरह से। तो ये देखिए, इसके कलेक्टर पे एक 4.7 के की रेजिस्टेंस लगी रहती है, और इसका एमीटर डायरेक्ट हमारा ग्राउंड किया हुआ होता है। तो यहाँ आगे देख लेते हैं। देखिए, दो टोन कंट्रोल यहाँ यूज़ किए जाएंगे, एक ट्रेबल के लिए एक बेस के लिए, जो कि 100 के रहेंगे। तो यहाँ 100 के इस तरह से लिख दिया है मैंने नीचे भी, बेस और ट्रेबल दोनों के लिए। ठीक है, अब इनपुट हमारी जो सप्लाई रहेगी, यानी कि जो सिग्नल इनपुट रहेगा, वो देख लेते हैं यहाँ किस तरह से कनेक्ट होता है। तो देखिए, सिग्नल का जो इनपुट रहेगा हमारा वो फर्स्ट पिन पे आएगा दोनों के टोन कंट्रोल के, जो कि एक 502 के पीएफ के थ्रू आता है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ। तो ये पीएफ इस तरह से कनेक्ट होगा और फर्स्ट पिन पे चला जाएगा सीधे। और जो बेस की फर्स्ट पिन होगी उस पर 1.5 के की रेजिस्टेंस लगी रहेगी, और ये फर्स्ट पिन के साथ जिस तरह से जुड़ी रहती है। तो देख लीजिए, इस तरह से दोनों पिनें हमारी कनेक्ट हो चुकी हैं इनपुट से। अब आगे देखते हैं। देखिए, इनके जो मिडल पॉइंट रहेंगे वो आपस में कनेक्ट रहते हैं। तो पहली वाली की यानी कि ट्रेवल का जो मिडल पॉइंट रहेगा 4.7 के की रेजिस्टेंस के थ्रू आगे जाता है, और इसी पे देखिए यहाँ से बेस से भी एक रेजिस्टेंस जुड़ी रहेगी 82 के की, और ये सीधे आपस में यहाँ जुड़ जाएंगे नीचे आके। तो इस तरह से ये मिडिल पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं दोनों के। अब यहाँ क्या होगा, एक 1 माइक्रोफैरड का 50 वोल्ट में एक कैपेसिटर लगा रहेगा यहाँ पे। इसकी पोलैरिटी नेगेटिव नीचे की तरफ रहेगी और पॉजिटिव हमारी ऊपर की तरफ जाएगी। तो देखिए, यहाँ इस तरह से जाके ये सीधे हमारे बेस पर कनेक्ट हो जाता है जाके इस ट्रांजिस्टर के। ठीक है, तो यहाँ इस देख लिया आपने, ये सिग्नल प्रोसेस यहाँ तक हुई है अभी तक। अभी इसे बाइसिंग का नहीं किया गया है कुछ भी। तो चलिए बाइसिंग भी देख लेते हैं इसकी, जो कि डीसी से हमें करनी पड़ती है। तो 150 के की रेजिस्टेंस आपकी कलेक्टर के साथ सीधी जुड़ी रहेगी, और उसके साथ ही एक कैपेसिटर जुड़ा रहता है 1 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट, और यहाँ आप देख रहे हैं कि नेगेटिव साइड हमारी ग्राउंड के साथ जुड़ी हुई है। तो ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद ही एक 150 के की रेजिस्टेंस सीरीज में और लगी रहेगी इस रेजिस्टेंस के, और यहाँ से ये सीधा हमारा बेस पे कनेक्ट हो जाता है जाके। इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ ये सिग्नल हमारा बेस पे चला जाता है। यहाँ पे सप्लाई जो रहेगी बेस के साथ जुड़ जाएगी। सिग्नल हमारा नीचे से आ ही रहा था, तो यहाँ बाइसिंग तैयार हो जाता है इस तरह से।
तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमारी और जुड़ी रहती है 4K7 की इसी के साथ में। तो यहाँ कंप्लीट नेटवर्क इस तरह से बन जाता है। पॉजिटिव हमारा ऊपर से सिग्नल आ रहा था और नेगेटिव यहाँ से जो हमारा सप्लाई है वो यहाँ आके एक बाइसिंग वोल्टेज तैयार करती है जो कि 0.7 होना चाहिए इस ट्रांजिस्टर के बेस के लिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें से जो आउट निकलेगी यानी कि कट करने के लिए बेस और ट्रेबल को जो सर्किट होगा वो आगे हम देख लेते हैं। तो चलिए उसे देखते हैं। तो यहीं से एक लाइन जाती है हमारी जो कि एक कैपेसिटर के थ्रू रहती है, यानी कि 47 माइक्रोफैरड 16 वोल्ट रहेगा, 47 माइक्रोफैरड और 16 वोल्ट का ये कैपेसिटर है। अगर वोल्टेज कम ज़्यादा होंगे तो चल जाएगा, लेकिन माइक्रोफैरड आप सेम ही रखिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये सीधा चला जाता है हमारा। और फर्स्ट टोन कंट्रोल जो हमारा ट्रेवल का है उसके साथ में 502 के पीएफ के थ्रू जुड़ा रहता है इस तरह से, जैसा कि आपने देख लिया। ऐसे ही सेम हमारा बेस का जो रहेगा वो भी जुड़ा रहेगा थर्ड नंबर पिन से 1.5 की रेजिस्टेंस के थ्रू, यानी कि इसकी फर्स्ट पिन पे जो रेजिस्टेंस होगी वो लास्ट पे होगी। ऐसे पीएफ जो फर्स्ट पिन पे होगा वही लास्ट पिन पे उतना ही नंबर हम लगाएंगे। अगर इनमें से हम आगे पीछे कर देते हैं कोई वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू हम कम कर देंगे तो हमारा ट्रेवल कुछ कम करने में अलग आएगा और बढ़ाने में कुछ अलग आएगा। ऐसे ही ये रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम आपस में फर्स्ट वाली कुछ और रखेंगे, लास्ट वाली कुछ और रखेंगे, तो यानी कि हाफ वॉल्यूम से फुल की तरफ जाएंगे तो अच्छा काम करेगा और डाउन की तरफ आएंगे तो उतना अच्छा काम नहीं करेगा अगर ये रेजिस्टेंस हम बदल देंगे तो। यानी कि इस 1.5 की जगह कोई और लगा देते हैं और यहाँ यही रहने देते हैं, तब ये इस तरह की कंडीशन आती है। यानी कि दोनों ही रेजिस्टेंस आप लगा रहे हैं तो एक वैल्यू के हो और पीएफ लगा रहे हैं वो भी एक वैल्यू के होने चाहिए, तो आपका सर्किट अच्छे से काम करता है। अब ये इस तरह से हो गया यहाँ पे। अब जो हमें आउट मिलेगा सिग्नल, अच्छा यहाँ रह जाता थोड़ा सा ये 403 का एक पीएफ रहेगा यहाँ पे जो कि हमारी फर्स्ट पिन और लास्ट पिन के साथ जुड़ा रहता है, तो इसे भी हम जोड़ देते हैं। देखिए थोड़ा सा क्लैरिटी बनी रहे इसके लिए यहाँ पे इस तरह से अंदर रख दिया है, थोड़ा छोटा साइज कर दिया है इसका, लेकिन आपको समझ आ जाएगा। ये फर्स्ट पिन और लास्ट पिन के साथ में हमें 403 एक यूज़ करना है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए हमें जो सिग्नल आउट मिलेगा वो 4.7 के की एक रेजिस्टेंस मिलेगी। सिग्नल हमारा इसी पॉइंट से हमें कलेक्टर है, कलेक्टर से ही आउट मिलता है, तो यहाँ इस तरह से मिल जाएगा। और यहाँ पे एक 1 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट का कैपेसिटर आपको यूज़ करना है इस तरह से। और यहाँ से जो लाइन निकलेगी हमारी वो आउटपुट हो जाएगी, तो ये आउटपुट हो जाती है। अब आउटपुट हमारी जो प्रीएम्प सेक्शन की मिलेगी हमें, तो एम्पलीफायर में एक इस पॉइंट से जाएगी और एक ग्राउंड से जाएगी। हालांकि सिंगल वोल्टेज में ग्राउंड जब आप देते हैं तो कनेक्ट हो ही जाता है, लेकिन फिर भी आप इस ग्राउंड के साथ में और प्रीएम्प का ग्राउंड कनेक्ट करें। ठीक है, क्योंकि मेन ग्राउंड के साथ आप करते हैं तो कई बार नॉइजेस आती है। और ऐसे ही इनपुट आप जब देंगे तो यहाँ एक वायर यहाँ कनेक्ट होगा और एक नीचे कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से, तो आपके नॉइजेस के चांस कम रहेंगे। कभी भी डायरेक्ट एक ही सप्लाई यहाँ से पावर की होती है वो देने के बाद में ग्राउंड आपको कनेक्ट करना ही चाहिए प्रीएम्प का, क्योंकि अगर उसे नहीं करते हैं हम तो बहुत बार नॉइज़ की प्रॉब्लम हमें आती है। तो प्रीएम्प का ग्राउंड प्रीएम्प के साथ ही हमें कनेक्ट करना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और ये आपकी हेल्प करेगा। कोई भी नॉर्मल सा सर्किट है बना सकता है कोई भी इसे। तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।